10 लाख मामलों और करीब 29,000 मौतों के आंकड़ों के साथ कोरोना ग्राफ में देश में सबसे ऊपर चल रहा है महाराष्ट्र। ऐसे हालात में राज्य के ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत यहां पर देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जरूरत की सिर्फ 60% ऑक्सीजन ही यहां पर मिल रही है, इसलिए खासकर ग्रामीण इलाकों में मौत के मामले बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। महाराष्ट्र में गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कुल जरूरत का सिर्फ 60% ऑक्सीजन ही मिल पा रहा है। जो भी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे सिर्फ 60% ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है और ये प्रशासन का बहुत ही बड़ा फेल्योर है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में खासकर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सातारा, उस्मानाबाद, ठाणे, कोल्हापुर ऐसे कई जिलों में ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन के सप्लाई में काला बाजार बहुत ही तरीके से हो रहा है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है वो 500-600 से लेकर 1500 रुपए तक हॉस्पिटल्स को मिल रहा है। इसमें ये कम से कम 10 या 20 गुना ज्यादा पैसे हॉस्पिटल्स को आ रहे हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही शॉर्टेज हो गया है। बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई होते रहा है। हम हमारी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो वेंडर्स है वो सही टाइम पे सही वक्त पे ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं सकते हैं। इस हालात में अगर डॉक्टर्स एक प्रकार पेशेंट सीरियस हो गया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम हतबल रहेंगे और हमें सिर्फ देखते बैठने से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्दी ऑक्सीजन का सप्लाई निरंतर रेगुलर होना चाहिए। महाराष्ट्र में करीब 5 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं और करीब 80 रिफिलर्स हैं जिनके जरिए राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई होता है। कोविड के पहले करीब 20 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर कीमत थी। कहा जा रहा है कि अब ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स रिफिलर्स को ये करीब 35 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर में दे रहे हैं और अस्पतालों या जरूरतमंदों तक आते आते इसकी कीमत 45 से 50 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि गंभीर मरीजों को करीब 14 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन एक दिन में चाहिए होता है। राज्य में फिलहाल कोविड के 8,505 गंभीर मरीज हैं जिनके लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के अध्यक्ष अभय पांडे ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में गड़बड़ी मानते हैं। तो एकाएक रेट का बढ़ जाना और दूसरी बड़ी बात है कि जो 80 रिफिलर्स हैं उनके पास एफडीए के साथ क्लब होकर जितने कोविड हॉस्पिटल महाराष्ट्र में रन कर रहे हैं वो एक एक रिफिलर्स को एक एक सर्टेन जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनकी जवाबदारी अगर दी गई होती तो ये जो कमी है वो कमी शायद महाराष्ट्र में नहीं आती। लेकिन एफडीए प्रशासन की मिसमैनेजमेंट मैं कह सकता हूँ या फेलियर मैं कह सकता हूँ, जिसकी वजह से आज जो है महाराष्ट्र में गैस बाटले की कमी सामने दिखाई पड़ रही है। फूड एंड ड्रग फाउंडेशन ने एफडीए महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने की लिखित मांग की है। इधर राज्य सरकार ने एक समिति बनाने की बात कही है जो ऑक्सीजन सप्लायर से संपर्क में रहेगी। साथ ही अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेषज्ञों की देखरेख में इसका इस्तेमाल हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।